कुछ छूट सा गया है, कुछ कमी रह गई है। आखिर क्या है ये कमी? क्या है जो छूट गया है? ये कमी और कुछ नहीं, अपने जीवन के सही क्रम का चयन न करना है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में अपने जीवन का सही क्रम क्या है। अपनी जिंदगी में किस चीज पर पहले ध्यान दें और किस चीज पर बाद में। जिंदगी के क्रम में सबसे पहला क्रम है स्वयं पर, यानी खुद पर ध्यान देना। बात बड़ी अटपटी सी लगेगी, क्योंकि अब तक हम सुनते आए हैं दूसरों का ध्यान रखो, लेकिन मेरा मत थोड़ा हटकर है। अगर आप खुद बीमार, खुद लाचार या कमजोर हैं, तो आप दूसरों का भला क्या करोगे? खुद को तंदुरुस्त, स्वस्थ बनाकर रखो, खुद को ज्ञानवान बनाकर रखो। जीवन में एक सीधा सा सूत्र अपनाओ, कर्ज और मर्ज को कभी बढ़ने मत दो और अर्ज और फर्ज को कभी कम मत होने दो। यानी कर्ज या लोन व मर्ज या बीमारी को कभी बढ़ने मत दो और अर्ज यानी प्रार्थना और कर्तव्य को कभी भी कम मत होने दो। खुद स्वस्थ एवं मजबूत होगे तभी तो दूसरों की मदद कर पाओगे, वरना आप बीमार और लाचार समाज के लिए बोझ ही साबित होगे, किसी के लिए क्या ही कर पाओगे। तो फॉर्मूला नंबर 1, सबसे पहले खुद पर ध्यान दो। जीवन जीने के सही क्रम में दूसरा क्रम है परिवार। परिवार पर अगर आपका ध्यान नहीं है तो आप कितने भी सफल हो जाओ, कितने भी कामयाब हो जाओ, अंत में शून्य बट्टा सन्नाटा ही रह जाएगा। ध्यान रहे, आप अपने ज्ञान से, अपने तर्कों से पत्नी को हरा तो सकते हो, परंतु जीत नहीं सकते। जीतने के लिए त्याग एवं प्यार की जरूरत होती है। अपनी लाइफ में कितने भी व्यस्त हो, कितने भी बिजी हो, अपने परिवार के लिए समय तो निकालना ही पड़ेगा, तभी मामला ठीक रहेगा। वरना बड़े बड़े धनाढ्यों के परिवार तो हमने टूटते देखे ही हैं। जीवन जीने के सही क्रम में तीसरा पॉइंट है संतान। हाँ जी, संतान। संतान से निरंतर चर्चा होनी चाहिए। संतान को उचित लालन पालन जरूरी है। अपने सामर्थ्य एवं बच्चों की योग्यता के आधार पर उन्हें पढ़ाओ, उन्हें लिखाओ और काबिल बनाओ। लेकिन ध्यान रहे, अपनी संतान को अपने सामर्थ्य से ज्यादा बढ़कर योग्य नहीं बनाना। कहीं उसे इतना योग्य मत बना देना कि वो आपको अयोग्य समझने लग जाए। अगर आपके बच्चे का लेवल सामान्य है तो उसे IIT, मेडिकल या IAS के सपने मत दिखाओ। आपकी संतान को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। अगर बच्चा 80 या 85% नंबर लाता है तो उससे उम्मीद करो, उसको मोटिवेट करो कि वह 90, 95 या उससे बेहतर कर सके। लेकिन यदि आपका बच्चा एवरेज है, 50-60 से कभी भी ज़्यादा परसेंटेज नहीं लाया और उसकी साइंस में रुचि भी नहीं है, तो उसके लिए IIT या मेडिकल के लिए सपने किस लिए दिखाना? बहुत से पेरेंट अपने समाज में अपना रुतबा या स्टेटस दिखाने के लिए बच्चों को जबरदस्ती बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों में डाल देते हैं, और जब बच्चा असफल होकर निकलता है तो वह डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हमने आए दिन सुना है कि बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। सैकड़ों बच्चे डिप्रेशन का शिकार होकर जिंदगी भर के लिए बोझ बन जाते हैं। अपने बच्चों से तारतम्य बनाए रखें, उसे मोटिवेट करें एवं उसके IQ, उसकी योग्यता के आधार पर ही, उसकी रुचि के आधार पर ही उसका कैरियर तय करें, न कि अपने सपने उस पर थोपें। जीवन जीने के सही क्रम में चौथे नंबर पर आता है धन, यानी धन कैसे कमाएं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो सोचें कि मैं अपनी सैलरी कैसे बढ़ा सकता हूँ, मैं कैसे प्रमोशन पा सकता हूँ, कैसे मैं अपने काम में आगे बढ़ सकता हूँ। यदि आप व्यापारी हैं तो ये सोचें कि आप अपने व्यापार को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे आप नए तरीकों को, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने काम में, अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आपको एक बहुत सुंदर उपाय बताता हूँ। जब आप खाना खाने बैठते हैं तो खाना खाते वक्त एक रोटी उठाओ, उसे देखो और सोचो, मैंने ये रोटी कैसे कमाई। यदि आपने ये रोटी ईमानदारी से, मेहनत से कमाई है तो यह रोटी आपके लिए अमृत का काम करेगी। यदि आपने ये रोटी बेईमानी से कमाई है तो ये रोटी आपको संदेश देगी कि भाई ईमानदारी की कमा और ईमानदारी की खा, और आपको सद्मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करेगी। बेईमानी से कमाया अपार पैसा भी जीवन में कभी शांति नहीं दे सकता, लेकिन ईमानदारी से कमाई थोड़ी सी दौलत भी जीवन में बहुत सुकून देती है। जीवन जीने के सही क्रम में पांचवा और आखिरी नंबर पे आता है समाज सेवा। अगर आप घर परिवार, संतान, धन से संतुष्ट हैं तो आप समाज सेवा भी उच्च दर्जे की ही करें, क्योंकि जो आदमी खुद के लालन पालन के लिए दूसरों पर निर्भर है तो वो समाज सेवा क्या करेगा। जो आदमी अपने ही जीवन से संतुष्ट नहीं है तो वो समाज सेवा क्या करेगा। तो दोस्तों, यही था जीवन जीने का सही क्रम। मैं फिर से एक बार बताता हूँ। पहला, अपने पर यानी खुद पर ध्यान दो। दूसरा, अपने परिवार पर ध्यान दो। तीसरा,
अपनी संतान पर ध्यान दो। चौथा, अपनी धन पर ध्यान दो। और पांचवा, समाज सेवा पर ध्यान दो। जिन लोगों ने भी अपने जीवन में यह क्रम अपनाया है वे हमेशा सफल एवं संतुष्ट रहे हैं, और जिन लोगों ने भी इस क्रम को तोड़कर काम किया उनके रिजल्ट आप अपने आसपास खुद ही देख सकते हो। अंत में इस उम्मीद के साथ कि आप जीवन में क्रम के सही तरीके को अपनाएंगे और अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, मैं आपकी सफल और खुशहाल जिंदगी की कामना करता हूं। जय हिंद। लक्ष्य, गो गेट इट।